फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं टू कॉमन टेंजेंट है AC और AD और BD टच कर रहे हैं टू इक्वल सर्कल्स को, दोनों का रेडियस 7 सेंटीमीटर है एट पॉइंट ACBD respectively. If the length of BD is 48, what is the length of AC? अब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगेगा इसमें, अंडर रूट डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, और ये क्योंकि ये ट्रांसवर्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है मेरा यहाँ पे इसको 48 दिया हुआ इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, दोनों सेम है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 2304 इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 196, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2304 प्लस 196, ये क्या हो जाएगा 2500 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू 20, डी इज इक्वल टू 50. सेकेंड क्वेश्चन, बाइसेक्टर ऑफ बी इन ट्राइंगल AC बीट AC एट D. मेरा एक ट्राइंगल है ABC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B बीट AC एट D, ये मेरा बाइसेक्टर है. इफ AB इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 18 एंड AC इज 15, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD. मुझे AD फाइंड करना है. तो अब क्योंकि ये मीडियन हो गया, मीडियन नहीं सॉरी, ये मेरा बाइसेक्टर हो गया, तो बाइसेक्टर थ्योरम से बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, BA बाय AD इक्वल टू BC बाय DC. अब मुझे BA क्या दिया हुआ है, BA 12 दिया हुआ है, AD मुझे फाइंड करना है, BC क्या दिया हुआ है 18, और मुझे AC दिया हुआ है, सॉरी यहाँ ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा. जो मेरा बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मुझे मेरे बाइसेक्टर जिस लाइन पे गिरता है सामने, जैसे यहाँ पे AC पे बाइसेक्टर जाके मीट कर रहा है, तो बाइसेक्टर AD AC को इस रेशियो में डिवाइड करेगा 12:18 में, मतलब 2:3 में, 2:3 में डिवाइड करेगा किसे 15 को, 15/5 इंटू मुझे AD बताना है यानी कि 2 3, ये हो जाएगा 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे कोट भी दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक बी. कोट भी अगर ये दिया हुआ है, मतलब कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर. मेरा बेस आ गया मेरा 12 और परपेंडिकुलर है मेरा 5, तो मेरा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मेरा 13. कैसे, ये होता है ट्रिपलेट 12 15, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर. हमसे सेक पूछे, सेक होता है 1/cos, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस. हाइपोटेन्यूज कितना था मेरा 13 और बेस कितना है 12, 13/12 मेरा आंसर है. हिस्टोग्राम दिया हुआ है 40 स्टूडेंट्स का, पूछा क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर्ड लेस देन 2/3 ऑफ द मार्क्स. टोटल मार्क्स कितने थे मेरे, 30 मार्क्स का टेस्ट है, 2/3 ऑफ 30 कितना होगा 20, और उनमें से पूछा क्या 2/3 मार्क्स से लेस कितना ने स्कोर किया हुआ, तो मेरा 20 से कम कितने बच्चों ने स्कोर किया, 8 7 15, 15 और 8 23 और 2 25, मतलब 25 बच्चों ने मेरे 2/3 से यानी 20 मार्क्स से लेस स्कोर किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. अब यहाँ पे क्या है कि या तो आप इसका क्यूब करो, क्यूब करने से बेटर है यहाँ पे दिख रहा है मुझे, अगर किसी को A³ प्लस B³ प्लस C³ का फॉर्मूला माइनस 3ABC वाला फॉर्मूला अगर किसी को आता है, और इसमें कंडीशन होती है इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 हो जाता है, तो यहाँ पे मेरा ये फॉर्मूला चेंज होकर हो जाता है A³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल टू 3ABC. अब मुझे दिख रहा है ABC को ऐड करने पे मेरा 0 आ रहा है, तो मेरा यहीं पे यही फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू A मेरा 70, B मेरा 20 और C मेरा है -90. तो यहाँ पे 3 0 तो पहले ही आ गए, तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आएगा, और 9 टू द 18, 18 3 54, 54 7 3 7 8 000, ये मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. एवरेज ऑफ 9 consecutive नंबर इज 20, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर इज. अब क्योंकि 9 consecutive नंबर्स हैं, बिल्कुल consecutive नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9,
अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में मेरा एवरेज बिल्कुल मिडिल वैल्यू होती है। अब मिडिल वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, 4 इधर और 4 इधर, तो मिडिल वैल्यू 5 है, यही मेरा एवरेज होगा। एवरेज कितना है 20। अब मेरे से और क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है तो ये 19 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 17 और ये 16। सिमिलरली ये 21, ये 21, ये 22, 23 एंड 24। अब उसमें से पूछा गया था स्मॉलेस्ट ऑफ दीज यानी 16। 3x स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना एंगल पुट करूँगा। एंगल भी थोड़ा स्मार्टली पुट करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे मेरा एक होल नंबर है और उसको मेरे को जीरो बनाना है, इक्वल टू में जीरो, तो मतलब मेरे को ये वाली वैल्यू भी होल नंबर में लानी पड़ेगी। और होल नंबर में तभी आएगी जब, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर है तो होल नंबर में आ सकती है। मुझे 10 से डिप 10 को 45 ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे मेरा 10 1 होता है, या फिर मैं जीरो भी पुट कर सकता हूँ अगर जीरो आता है मेरा तो कहीं पे। अब क्योंकि अब 30 पे 10 30 1/√3 होता है 10 60 √3, क्योंकि इसे इरेशनल नंबर बना देंगे, तो वहाँ पे तो मेरा कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो मुझे यहाँ पे 45 ही पुट करना पड़ेगा। 45 पुट करके चेक कर लेते हैं। +1 -7 यहाँ से आ जाएगा 1, 10 45 1 हो जाएगा, फिर -7 -7। अब sec 45 क्या होगा, sec 45 होगा √2 का स्क्वायर 2 और इंटू 3 6। ये मेरा जीरो आ गया, तो मतलब मेरा 45 यहाँ पे मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। मैं यहाँ पे 45 पुट कर दूंगा। अब sec साइन और कोस की दोनों की ही सेम वैल्यू होती है 45 पे 1/√2, तो ये होगा 2 और 3 5 √2 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि ये दोनों की सेम है तो 5 √2, और नीचे कोसेक प्लस सेक, कोसेक प्लस सेक होगा 2 √2। यहाँ से मेरा क्या आ गया 5/4, which is the smallest multiple of 7 which leaves 5 as remainder in each case when divided by these numbers। अब इस केस में सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा मेरा 7 का मल्टीपल है भी कि नहीं। 7 मतलब इनमें से 5 माइनस करने के बाद मेरा 5 का मल्टीपल आ रहा है या नहीं। अब 2 5 2 0 हो जाएगा या 5 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये 21 और 42 ये है। यहाँ पे 38 और 35 ये भी है, नहीं 30 30 38 में 30 ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 का मल्टीपल ही नहीं होगा 5 माइनस करने के बाद। 365 में 5 है 360, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, और इसमें से 5 माइनस करना 72, ये भी मेरा मल्टीपल नहीं होगा। मेरा आंसर तो यही होगा वैसे, लेकिन इसको सोल्व भी कर लेते हैं। अब सबसे पहले मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 72, 12 का भी 72, और 15 और 72 का क्या होगा 8 × 9 × 3 × 5, ये हो गया 360। अब मेरा नंबर जो होगा 360 n + 5, ये मेरा 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं नंबर पुट करूँगा। अब यहाँ पे 1 2 3 हिट एंड ट्रायल 1 2 3 4 5 पुट करके मेरा आंसर आएगा। यहाँ पे वैसे ही आंसर आएगा, हम पुट करके बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स दिस इन 6 years एंड दिस इन 10 years। मतलब 4 ईयर में डिफरेंस कितना है 12,800 का डिफरेंस है मेरा 4 ईयर्स में। तो मेरा 6 ईयर्स में कितना डिफरेंस हो जाएगा 12,800 बाई 4 × 6 2/3 6 4 0 0 0 12 19,200 मेरा 6 ईयर का ऐसा ही हो जाएगा। तो मेरा प्रिंसिपल क्या रहा होगा, मेरे 6 ईयर बाद के अमाउंट में से अगर मैं 6 साल का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जो कि है 59,200 माइनस 19,200, तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया 40,000। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर। अब मुझे यहाँ से सबसे पहले रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसको 2% इंक्रीज करने की बात कर रहा है। अब मेरा इसको मैं अगर यहाँ से 1 ईयर का अपना इंटरेस्ट निकालूँ बाय 4 करके 3,200 32 मेरा 1 साल का इंटरेस्ट था। प्रिंसिपल मेरा ये था, मैं यहाँ से मेरा रेट आ सकता है 3,200 बाय 4,000 इंटू 100, 4 0 से 4 गया 8% मेरा रेट था। और उसने बोला अगर इस रेट को 2% और इसमें ऐड कर देंगे तो मतलब 10% मेरा अब रेट हो जाएगा। और 10% से इन हाउ मेनी ईयर्स वुड द सम बिकम 76,000। मतलब मेरा 40,000 10% से इंटू एक्स ईयर 36,000 इंटरेस्ट जनरेट कर देगा। इसको सॉल्व कर लेंगे 9 ईयर्स में, एक्स मेरा 9 ईयर्स में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्टिकल पोल a vertical tower a vertical pole and a vertical tower on same level of ground in such way that from top of the pole ये एक मेरा पोल है और ये मेरा एक टावर है।
सेम लेवल पे है, ये मेरा पोल है और ये मेरा टावर है। तो उसने बोला इन सच वे दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। अगर मैं से ये मेरा 60 डिग्री बोला हुआ उसने, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये बोला उसने, ये 30 डिग्री है। ये द हाइट ऑफ द पोल इज 24 मीटर्स, इसकी मुझे 24 बोलिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे हम बेसिक अपने रेशोज जो मेरे हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक रेशोज होते हैं उसको लगा देते हैं। अगर ये 30 है तो ये √3 और 1 हो जाएगा, और 60 वाले ट्रायंगल में अगर ये √3 है तो ये 3 हो जाएगा। तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता है 24/1, और बतानी कितनी है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब 3 + 1 4 की बतानी है। ये कितना हो जाएगा, 96 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूथ इन A, C and E taken together? A, C and E 9 और 11 कितना होगा, 20.5 और 12 32.5 to the number of employed youth in B, C, D B, C and D कितना हो जाएगा, 17, 7, 24.5 32.5 रेशो। इनका रेशो बताना है। ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 449, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? 5 या माइनस नहीं, ये गया -7 × 15 माइनस 105 + 5 और 5 बाय 10। ये हो जाएगा 10 115 माइनस 115 बाय में 10, तो ये -11.5 आंसर आ जाएगा मेरा, जो कि है डी। The price of a petrol was shot up by 5% before the hike. The price was 82 per liter. A man traveled 10 kilometers every month and his car gave mileage of 15 km per liters. What is the increase in the monthly expenditure? Nearest rupees तक बताना on man's travel due to hike of petrol price. ठीक है, सबसे पहले मेरा इंक्रीज कितने पे हुआ है, पेट्रोल पे पर लीटर पे प्राइस में, मतलब मेरे पेट्रोल का कितना लीटर कंजप्शन हो रहा है, लीटर से मेरा उसका अमाउंट आएगा। तो सबसे पहले मुझे यही निकालना पड़ेगा कि मेरा टोटल लीटर कंजप्शन कितना है उस बाइकर का। उसको निकालने के लिए उसने मुझे यहाँ पे मुझे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है वो दिया हुआ है, और उसकी बाइक एवरेज कितना दे रही है 15। तो मेरा 3045 को अगर मैं उसकी एवरेज से डिवाइड कर दूँगा तो मेरे पास टोटल कंजप्शन ऑफ पेट्रोल आ जाएगा, उसकी कितनी लीटर में कंजप्शन है, क्योंकि 203 लीटर उसकी कंजप्शन है। तो उस पर मेरा 5% इंक्रीज हो रहा है, मतलब इतने लीटर की मेरी कंजप्शन है, इतने लीटर को पहले 82 रुपीज़ के हिसाब से मेरा इतना अमाउंट का इतना ये मेरी अमाउंट होती थी जो मेरा पहला एक्सपेंडिचर था। लेकिन अब मेरा 5% इंक्रीज़ हो गया। उसने मेरे से इंक्रीज़ ही पूछा है, उसने मेरे से ये नहीं पूछा कि पहले कितना था अब कितना हो गया, उसने सिर्फ इंक्रीज़ पूछा। तो मैं सिर्फ 5% क्या होता है 1/20, इसको 1/20 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अगर इसे मैं रफ एस्टिमेट लूँ तो यहाँ से इसको अगर मैं 200 ही मान लूँ तो 820 से थोड़ा इंक्रीज़ थोड़ा ही बड़ा आएगा। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि ये मेरा ये आंसर होगा। The difference between the two perpendicular sides of a right triangle is this. डिफरेंस दिया हुआ है, ये इन दोनों के बीच में इसमें और इसमें 17 का डिफरेंस है, और एरिया दिया हुआ है 84, मतलब हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइट है तो BH कितना हो गया, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16, मतलब B × H मेरा 168 होना चाहिए। अब यहाँ से एक चीज़ होती है कि ट्रिपलेट्स होते हैं, अगर किसी को ट्रिपलेट्स याद है तो ट्रिपलेट्स याद होने से यहाँ पे एक आइडिया आप आइडिया लगा सकते हो कि 17 का डिफरेंस किस में होता है। यहाँ पे डिफरेंस होता है 24, 7 और 25 के ट्रिपलेट में। ये होता है 576 + 49 = 625। तो यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस कितना आ गया 17। तो मुझे यहाँ से मेरे को डायरेक्टली पता लग गया। और 24 × 7 168 भी होता है, करके देख लीजिए। 24 7 4 28 और 7 2 14 और 2 168, देखिए आ भी गया। तो मेरा यहीं से पता लग गया व्हाट इज द पैरामीटर, और ये हो जाएगा 25 24 7 25 49 और 7 56। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर, ये दिया हुआ है। द फर्स्ट रन 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, मतलब फर्स्ट की स्पीड कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। मैंने इसको इससे डिवाइड किया क्योंकि मेरा डिस्टेंस था और ये मेरा टाइम था। तो स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देन द सम ऑफ स्पीड्स ऑफ बोथ द ट्रेन्स आर,
अब यहाँ से मुझे फर्स्ट ट्रेन की स्पीड पता है और फर्स्ट ट्रेन का रेशियो कितना है 2। दोनों साइड अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये 50 हो जाएगी जो कि मेरी एक्चुअल है, और ये 25 से करने से 175 हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों का सम बताना है, ये कितना होगा 225। A trader sells an article for this at a loss of 15%. At what price should he sell to earn 5% profit? तो 425 पे बेचा उसने, उसमें उसे 15% इज इक्वल टू 3/20, ये 3। अब मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है तो यानी 17 में बेचा हुआ उसने, तो उसकी एक्चुअल कितनी थी 20, लेकिन मुझे यहाँ पे करना क्या है, उसे 5% का प्रॉफिट दिलवाना है, यानी कि 5% का प्रॉफिट मतलब 5% कितना होता है 1/20, और प्रॉफिट मतलब 21, कितने पे 20 पे, 20 से गया। अब मैं यहाँ पे इसे 34 2 पे और 85 5 पे, मेरा यहाँ पे क्या आएगा 21 इंटू 5 5 और 52 525 मेरा आंसर आएगा। बाकी इसे आप यहाँ से बिना मल्टीप्लाई किए बिना 7 और 3 के फैक्टर से भी कर सकते थे। यहाँ से 5 और 10 12, ये 3 का फैक्टर है, ये 3 का फैक्टर भी है, लेकिन ये 7 का फैक्टर नहीं है, ये मेरा 7 का भी फैक्टर है 49 और 35। यहाँ पे मेरा ये ना 3 का फैक्टर है ना 7 का है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये मेरा 3 का फैक्टर नहीं है, तो मेरा आंसर यही बना था, जो फैक्टर से ही मेरा आंसर आ सकता था, सोल्व करने की जरूरत नहीं थी मल्टीप्लिकेशन को। A tangent is drawn from point P to a circle which meet the circle at T, ये मेरा एक सर्कल है। A tangent is drawn from point P which meet a circle, ये मेरा पॉइंट T हो गया, नहीं ये मेरा P है, P से मैंने सर्कल पे एक टेंजेंट बनाया T, तो इसके सर्कल पे 90 डिग्री पे कट करेगा, ये इसका सेंटर हो गया O। उसने बोला PT 10.5 है, PAB a secant PAB intersect the circle at AB, ये मेरा AB है, PAB यहाँ पे मेरा P हो गया। अब उसने मुझसे पूछा क्या, PA दिया हुआ उसने, PA 7 दिया हुआ है, और पूछा क्या AB, तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला होता है PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PB इंटू PA। अब मुझे PT पता है 21/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू PB नहीं पता, मैं इसे x मान लेता हूँ, क्या होगा 7 + x, और PA मेरा है 7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 21/2 इंटू 21/2 इज इक्वल टू 7 + x इंटू 7 से गया 3, ये कितना हो जाएगा 63/4, और -7 इज इक्वल टू x, 63 - 28/4 इज इक्वल टू x, ये कितना हो जाएगा 35/4, यानी 8.75, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिली अर्निंग स्पेंट ऑन रेंट, रेंट मतलब 60 डिग्री, उसने मुझसे परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, 60 मेरा 360 का कितना परसेंट है 1/6, ये कितना होता है मेरा 16 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जी की वैल्यू दी हुई है, एक्स यहाँ पे x³ + y³ + z³ इज इक्वल टू x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये फॉर्मूला होता है, या फिर इसको हम मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं x + y + z इंटू x + y + z का स्क्वायर माइनस 3AB + BC + CA। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है, इसकी भी पता है, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई है, यहाँ पे एक -3ABC भी होता है इसके बाद, इस वाली वैल्यू में से हमें ABC नहीं XYZ, हमें ये XYZ ही बताना है, ये हमें पता है, हमें XYZ पता है और ये पता है, तो हमें यहाँ पे x, ये भी गलत है, ये XY ही है, XY YZ और ZX, ये चीज़ यहाँ पे आएगी, तो हम इसी फॉर्मूला को यूज़ कर लेते हैं। मैं सारे को दोबारा से लिख देता हूँ ढंग से, मेरा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है x³ + y³ + z³ माइनस 3ABC, फिर वही माइनस x y z इज इक्वल टू x + y + z इंटू x + y + z का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ
ये वाली चीज़, इसकी वैल्यू क्या है -6। अब यहाँ पे 11 और 11 का स्क्वायर 121 माइनस ये प्लस हो जाएगा 18, और यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू 1604 दी हुई है -3xyz, ये कितना हो जाएगा 9, 139 इंटू 11 139 9 12 1529 वैल्यू इसकी आ जाएगी 3xyz इज इक्वल टू 1604 माइनस 1529, इधर चला जाएगा, ये कितना आएगा 14 में से 9 गए 5 और 9 में से 2 गए 7 और इज इक्वल टू 3xyz, यहाँ पे 3 से 25, मेरा xyz की वैल्यू क्या आ गई 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस when divided by 13। अब मैं डायरेक्टली इनको 335 इंटू 608 इंटू 853 बाई 13, अब ऐसा तो है नहीं मैं पहले इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा फिर इससे डिवाइड करूंगा ताकि मेरा मतलब मुझे मेरा आंसर मिले। मेरे को इतना टाइम तो है नहीं पेपर में कि मैं इसे सोल्व करूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक ट्रिक लगा लेते हैं। ट्रिक बेसिकली ट्रिक ही है वो, जैसे अगर ए बी सी 3 नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है और डी हमारा डिनोमिनेटर में है जिससे डिवाइड करना है, तो मैं इनको इंडिविजुअली डिवाइड करके उनका जो रिमाइंडर निकलेगा x, यहाँ से अगर x निकलता है फॉर एग्जांपल, यहाँ से y रिमाइंडर निकल रहा है, इससे प्लस z निकल रहा है, वो रिमाइंडर तो ऑब्वियसली मेरे d से थोड़ा छोटा ही हो गया, छोटा नंबर होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके x y z को मैं d से डिवाइड करके अपना रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। यहाँ से ये निकालना आसान रहेगा क्योंकि छोटी वैल्यूज हो जाती है और ये मेरे बड़े वैल्यूज हो जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ABC जैसे, इसमें बड़े हैं 300 600 और 800 के करीब है, तो मैं यहीं से इसको निकालूंगा। ये आएगा 26 और 4 75 नहीं आता 65, यहाँ से मेरा 10 का एलसीएम आ गया, यहाँ से मेरा 52 88 नहीं आता 78 आता है, यहाँ से भी 10 का एलसीएम आ गया, और यहाँ से 78 और 73 नहीं आता 65 आता है 65 और ये हो गया 8, ये मेरा 800 को मैं 8 इंटू 10 इंटू 10 13 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 78 मेरा आता है, और फिर 220 और ये मेरा 7 का एलसीएम आएगा जो आंसर है मेरा 7 है। What is the ratio of total export of car A in 2014 and 2018? 14 and 18 500 to total export of car B in 15 and 17, in 15 and 17 ये होगा 5 12 525, ये कितना हो गया 20 और ये 21, ऑप्शन बी। ABC can do a work in this respectively days. After completing the work together they received this amount, ये अमाउंट उनकी एफिशिएंसीज के बेस पे डिवाइड हो जाएगी। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर बताना मैं 8 10 12, ये होगा 160 80 40, ये होगा 120 10, ये होगा 15 और ये होगा 12। मुझे 12 का मल्टीपल चाहिए, या तो मैं यहाँ से 12 का मल्टीपल चेक कर लूँ, 1800 12 पे जाता है और 12 ये भी जाएगा, तो यहाँ से तो ये दो ही मेरे को दो पहले मिल गए, तो इससे अच्छा मैं इसको मल्टीपल चेक ही कर लूँगा 5550 बाय 37 इंटू 12, 37 3 इंटू 5 0, तो 5 15 180 और ये 100, मेरा आंसर ये है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम in volume of a sphere of radius 7 cm and that of cone of radius 7 cm and the height, ये एक स्फीयर है और एक कोन है, उनके वॉल्यूम का डिफरेंस बताना है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों का रेडियस 7 है तो मैं रेडियस कॉमन ले सकता हूँ और जो कॉमन चीज़ है कॉमन ले लेता हूँ, पाई/3 इंटू आर स्क्वायर मतलब 49 में कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या 4 इंटू 7 माइनस 10/3 10 वो 3 तो बाहर आ गया 10 पाई/3 आर स्क्वायर बाहर आ गया था तो अंदर एच बचा, ये 18/22 इंटू 3 इंटू 49, 3 से गया 6 पे 7 42 80 4 इंटू 84, लास्ट में मेरा 4 आना चाहिए 4 12 924 मेरा आंसर होगा। The mark MP of an article is this. After allowing a discount of 32% on MP, there was a profit of 25%. The profit percent up to nearest digit, ठीक है। MP मेरा 625 है, उस पर मेरे को 32%
का डिस्काउंट मिला है, मतलब 32% का डिस्काउंट, मतलब 68 बाय में 100 मेरे को उसका एसपी पड़ा होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 4 1 7 17 इंटू ये मेरा एसपी रहा होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 85 34 425 मेरा एसपी है, और इस पर मुझे ये मेरा एसपी है जिसपे मुझे 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब 25 का प्रॉफिट हुआ है तो ऑब्वियसली इसमें से अगर मैं 25 माइनस करूँ 400 रुपये का सीपी रहा होगा, तभी तो मुझे 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। तो मेरे से क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट। तो 25 बाई में 400, 25 का मुझे प्रॉफिट हुआ है कितना, 400, और वो निकालना मुझे परसेंटेज कितना होगा, 6.25। ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 6% ही। At present, A is younger than B by 8 years. If 4 years ago their ages were in ratio 1:2, what is the present age of B? A और B के बीच में 8 ईयर्स का गैप है, तो अगर वो आज 8 ईयर्स का गैप है तो कल भी 8 ईयर्स का रहेगा, आज से 10 साल बाद भी 8 ईयर्स का गैप ही रहेगा दोनों की एजेस के बीच में, क्योंकि दोनों सेम ईयर के हिसाब से ही बढ़ेंगे। हर ये तो एक बेसिक फिनोमिना है, नेचुरल चीज़। अब ए यंगर है और बी एल्डर है, और उसने कहा कि 4 साल बाद, अब मैं 4 साल की बात ही कर लेता हूँ, 4 साल बाद दोनों के बीच में रेशियो, दोनों की एजेस का रेशियो हो जाएगा 1:2, 1:2। अब क्योंकि दोनों के एजेस के बीच का डिफरेंस 8 ईयर्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1 यूनिट है, तो मैं से 8 ईयर्स ही बना लेता हूँ। तो इसको 8 और ये 16, ये मेरी 4 साल बाद की एजेस आ गई है दोनों की। तो उसने मेरे से पूछा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, मतलब इससे 4 साल पहले -4, बी की 12 साल। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम पेज का मेंशन किया हुआ है, आप उस पर अपना डाउट सेंड कर सकते हैं, उसका एज सुन एज पॉसिबल मैं सोल्यूशन